मूवी की शुरुआत एक बार से होती है जहां सैंड्रीन नाम की एक लड़की को वहां काम करता हुआ हम देखते हैं। वहीं एक दूसरी लड़की नेटली न्यूड डांस कर रही होती है जिसे सैंड्रीन वहां पर देख रही होती है। दरअसल सैंड्रीन को नेटली के जैसे बनना था क्योंकि वो बार में काम तो करती है पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि नेटली स्टेज पर सबके सामने न्यूड डांस करती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं। तभी नेटली को डांस करता देख कुछ कस्टमर उसे छूने लगते हैं जिससे वहां बॉडीगार्ड आ जाते हैं। जब उसकी शिफ्ट खत्म हो रही होती है तब हम देखते हैं कि बार ऑनर सैंड्रीन से प्रोस्टिट्यूशन का काम करने के लिए कहता है, पर तभी नेटली ये सब देख लेती है और सैंड्रीन को ये सब काम करने से मना कर देती है, जिससे उन दोनों को जॉब से निकाल दिया जाता है। और तब नेटली पूछती है, क्या तुम घर जा रही हो? तब सैंड्रीन नेटली से कहती है कि मेरे 3 मंथ का रेंट अभी बाकी है, अगर मैं बिना पैसे लिए घर पर गई तो वो मुझे वहाँ से निकाल देंगे। फिर नेटली सैंड्रीन को अपने घर ले जाती है। तब उनमें बातें होने लगती हैं। तब सैंड्रीन नेटली को बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है पर उसके काफी फ्रेंड्स हैं। बताती है कि वो कैसे पहली बार इंटीमेट हुई थी। फिर सैंड्रीन नेटली से पूछती है, तुम्हें क्या फील होता है? तुम सबके सामने न्यूड डांस करती हो। तब नेटली कहती है, मैं जब स्टेज पर जाती हूँ तब लोग मुझे देख रहे होते हैं, मुझे उनको देख मास्टरबेट करने का मजा आता है। तब सैंड्रीन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे जलती हूँ। तब वो उसे बताती है कि मैं अक्सर तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। तब नेटली उसे कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, बेड पर जाकर सो जाओ, और सैंड्रीन बेड पर जाकर सो जाती है। फिर नेटली सैंड्रीन से कहती है कि अपने कपड़े निकालो और अपने आप को छुओ, तब तक छुओ जब तक तुम्हें अच्छा फील ना हो। जब अच्छा फील हो तब अपने आप को और ज्यादा छुओ। और फिर सैंड्रीन वैसा ही करने लगती है। आगे फिर हम उन दोनों को टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों की फ्रेंडशिप काफी अच्छी हो जाती है। फिर नेटली सैंड्रीन को एक रेलवे स्टेशन पर ले जाती है और उसे कहती है, अगर तुम्हें लोगों का डर भगाना है, पब्लिक प्लेस में पहले मास्टरबेट करना सीखना होगा। और उसे अपने बैग को गोद में रखकर मास्टरबेट करने को कहती है। फिर वो वहीं ट्रैक पर एक जगह पर जाते हैं जहाँ वो दोनों मास्टरबेट करने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर छूने लगते हैं। फिर वो घर चले आते हैं और एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आते हैं, पर अब धीरे धीरे इनके पैसे खत्म हो रहे थे। फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि वो एक अच्छी जगह जॉब लेंगे। हाँ, वो अपने बॉस को अपने जाल में फंसाएंगे जिससे उन्हें जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा। असल में उनका अल्टीमेट गोल सेक्रेटरी बनने का होता है, पर सैंड्रीन इंटरव्यू देने जाने के दौरान ये सब मना कर देती है। नेटली उसे समझाती है जिससे वो मान जाती है। वो दोनों इंटरव्यू के लिए जाते हैं जहाँ दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। फिर दोनों को जॉब मिल जाती है, जहाँ नेटली को एक ह्यूमन रिसोर्स विभाग में जॉब मिलती है, सैंड्रीन को एक हेडक्वार्टर में जॉब मिल जाती है। वहीं सैंड्रीन सभी मेल कलीग के साथ अकेले काम की है, इससे ऑफिस के सब लोग उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वहाँ उसकी दोस्ती ऑफिस में कर रहे एक लड़के से हो जाती है। वो उसके साथ एक दिन डिनर पर जाती है। जब वो उसे घर छोड़ने आता है तब वो सैंड्रीन को किस करता है। सैंड्रीन उसको खुद से दूर कर देती है और जब वो चला जाता है तब सैंड्रीन देखती है नेटली को भी कोई वहाँ छोड़ने आया है और नेटली उसे किस करती है। फिर नेटली जब उसके पास आती है तो सैंड्रीन नेटली से पूछती है, तुमने उसे किस क्यों किया? नेटली सैंड्रीन को बताती है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम ऑफिस में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। अगले दिन जब सैंड्रीन ऑफिस जाती है तो सबके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर एक दिन वो अपने बॉस के ऑफिस में जाकर मास्टरबेट करने लगती है। तभी वहाँ उसका बॉस आ जाता है, पर सैंड्रीन खुद को रोकती नहीं और वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। आगे हम सैंड्रीन और उसके बॉस को एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। वो दोनों काफी बार ऑफिस में ही इंटीमेट होने लगते हैं। फिर एक दिन वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। कुछ दूर जाकर ही बीच सड़क में वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। एक दिन जब सैंड्रीन सो रही होती है तब उसे नेटली की रोने की आवाज आती है। जब वो उसे ढूंढते हुए उसके पास जाती है तो हमें पता चलता है कि नेटली सैंड्रीन से नाराज होती है। फिर उसे लगता है कि सैंड्रीन अब बदल चुकी है, के बीच अब वैसी फ्रेंडशिप नहीं रही पहले हुआ करती थी। वो नेटली को मनाती है और उसके साथ ही सो जाती है। अगले सुबह जब उसका बॉस सैंड्रीन को ऑफिस में नहीं देखता, वो उससे मिलने उसके घर चला जाता है। वो देखता है कि सैंड्रीन और नेटली एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सैंड्रीन अपने बॉस से मिलती है तो उसका बॉस उससे कहता है कि तुम अपने साथ नेटली को भी ऑफिस ले आओ। आगे हम नेटली को भी उसी ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं तीनों। फिर हम उन तीनों को एक रूम में देखते हैं जहाँ वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। भी वहाँ उस कंपनी के मालिक का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है, जो आगे जाकर इस कंपनी का सीईओ बनने वाला था। वो इन तीनों को साथ में इंटीमेट होते हुए देख लेता है तो इन तीनों को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो उसके बॉस को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर क्रिस्टोफर नेटली और सैंड्रीन को अपने साथ डिनर पर ले जाता है। डिनर के बाद वो एक रूम में जाते हैं जहाँ वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। दरअसल क्रिस्टोफ काफी रिच होता है, लड़कियों को काफी आसानी से अपने जाल में फंसा लेता है।
उनके साथ इंटीमेट होता है। आगे हम नेटली को रोते हुए देखते हैं। अभी वहाँ सैंड्रीन आती है। नेटली सैंड्रीन से कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे इन सब लोगों के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। हम बस यहाँ अपना प्रमोशन कराने के लिए ही आए थे। अब तुम इन सब चीजों को एंजॉय करने लगी हो। उसे क्रिस्टोफ से दूर रहने के लिए कहती है। वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर एक दिन जब सैंड्रीन ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे एक कॉल आता है। तो उसे लगता है कि ये नेटली का होगा। उससे वो खुश हो जाती है। कॉल उठाने पर पता चलता है कि ये कॉल क्रिस्टोफ का है। उसे अपने घर डिनर पर बुलाता है। फिर सैंड्रीन क्रिस्टोफ के घर डिनर पर चली जाती है, जहाँ क्रिस्टोफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसे रोमांस करने के लिए कहता है। फिर वो तीनों एक साथ रोमांस करने लगते हैं। वहाँ नेटली आती है और क्रिस्टोफ को छूने लगती है। क्रिस्टोफ उसे रोक लेता है क्योंकि क्रिस्टोफ नेटली को जरा भी नहीं पसंद करता। उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। उसे कहता है कि वो दोबारा अगर यहाँ आई तो उसे मार देगा। आगे हम देखते हैं कि सैंड्रीन क्रिस्टोफ से शादी कर लेती है। इससे नेटली काफी दुखी हो जाती है। रात को सैंड्रीन देखती है वहाँ काफी लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और क्रिस्टोफ भी दूसरी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है। फिर वो सैंड्रीन को अपने नौकरों को सौंप देता है और वो सैंड्रीन को उठाकर एक बंकर में ले जाते हैं, जहाँ काफी लोग सैंड्रीन के साथ इंटीमेट होते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और जब वो होश में आती है तब क्रिस्टोफ उसे अपने घर से निकाल देता है। तभी वहाँ नेटली आ जाती है और खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर खुदकुशी करने वाली होती है, पर क्रिस्टोफ उस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, जिससे नेटली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी जेब से गन निकालकर क्रिस्टोफ के ऊपर गन फायर कर देती है और क्रिस्टोफ की वहाँ पर मौत हो जाती है। आगे फिर कुछ सालों के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। सैंड्रीन अब काफी अमीर हो चुकी है। क्रिस्टोफ के मरने के बाद सारी जायदाद उसके नाम पर हो गई थी। तभी हम वहाँ पर नेटली को देखते हैं जो अपने पति और बच्चे के साथ होती है। फिर नेटली और सैंड्रीन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और इस मूवी का अंत यहीं